अक्सर जब स्टॉक मार्केट के अंदर बुल रन आता है मतलब कि मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है और बेयर रन आता है मतलब कि मार्केट बहुत तेजी के साथ डाउन होता है तो मैक्सिमम इन्वेस्टर एक ही बार में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पिछले कुछ सालों का डेटा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मार्च के अंदर में जब मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा था तो बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे। मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक ही बार में पैसे निकालने के बारे में सोचते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर से भी एंड स्टॉक्स को भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर जब एक फंड हाउस से एक ही बार में 25 से 30% या 50% इन्वेस्टर एक ही बार में जब पैसे निकालने के बारे में सोचते हैं ना तो उतना पैसा फंड हाउस के पास एक ही बार में नहीं होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इतनी लिक्विडिटी एक ही बार में अपने पास नहीं रखते। अब इसी चीज को देखते हुए कि फ्यूचर में कभी भी अगर पैनिक सिचुएशन आती है और 25 से 50% इन्वेस्टर मतलब एक म्यूचुअल फंड से 25% इन्वेस्टर या उसके आधे इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड से अगर एक ही बार में पैसा निकालते हैं तो उस टाइम पे उस म्यूचुअल फंड के पास क्या उतनी लिक्विडिटी है कि उतना पैसा वो एक ही बार में उतने सारे इन्वेस्टर्स को दे पाए। अब इसी चीज को देखते हुए सेबी ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया स्ट्रेस टेस्ट का। अब देखिए स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। अब देखिए स्ट्रेस टेस्ट के अंदर म्यूचुअल फंड हाउस को यह बताना होता है, एएमएफआई को यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, इसको यह बताना होता है कि आखिर में मेरी लिक्विडिटी कितनी है। मतलब कि एक ही बार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालेंगे उस फंड हाउस के अंदर तो क्या वो फंड हाउस उतना पैसा एक ही बार में दे पाएगा या कितने दिन के अंदर में वो अपने 25% लिक्विडिटी मतलब कि 25% एसेट को बेच पाएगा या 50% एसेट को बेच के पैसे लौटा पाएगा। मतलब कि आपका पैसा आपको मिलने में कितने दिन का टाइम लगेगा ये बताएगा स्ट्रेस टेस्ट स्कोर। अगर स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर अच्छा रहेगा इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड हाउस में लिक्विडिटी अच्छी है, मतलब कि आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर उस म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट स्कोर बेकार रहेगा तो आप आसानी से पैसे नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लग सकता है आपके पैसे मिलने में। तो आई होप आपको स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपना स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर एएमएफआई को सेंड किया है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे और मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कि आखिर में वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। और आपका म्यूचुअल फंड, अगर आपका म्यूचुअल फंड इस लिस्ट में आता है तो आप जरूर देखिएगा कि आखिर में उसका स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर कैसा है। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में स्ट्रेस टेस्ट स्कोर में जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें क्या क्या बताया गया है। अब देखिए एक म्यूचुअल फंड अपना 25% मतलब कि अपना 25% पैसा कितने दिन के अंदर में लिक्विडेट कर देगा, मतलब कि वो अपने इन्वेस्टर्स को वापस कर देगा कितने दिन के अंदर में अगर एक ही बार में 25% रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आता है, या अगर उस म्यूचुअल फंड के आधे लोग एक ही बार में जब रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो वो कितने दिन के अंदर में पैसा लौटा देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज हम वोलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे। आपकी म्यूचुअल फंड, अगर आपका म्यूचुअल फंड इस लिस्ट में आएगा तो उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, बेंचमार्क से ज्यादा है या बेंचमार्क से कम है, वो कितना पैसा लार्ज कैप के अंदर डालता है एंड वो कितना पैसा कैश में रखता है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके म्यूचुअल फंड का पी रेशियो कितना है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आपका म्यूचुअल फंड 1 रुपए कमाता है तो उसको पाने के लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उस म्यूचुअल फंड को, ये आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पी रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। एंड टॉप 10 इन्वेस्टर, मतलब कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर टॉप 10 इन्वेस्टर्स कितने हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसका आज के टाइम पे स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर आ चुका है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। अब इसका जो एयूएम है ना वो 46,000 करोड़ का है और ये अपना 50% पैसा निकालने में 27 दिन का टाइम लगा सकता है निप्पॉन इंडिया। मतलब कि अगर निप्पॉन इंडिया के अंदर एक ही बार में 50% रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आता है तो 27 दिन का टाइम लग सकता है पैसे को निकालने में। अगर 25% की बात करें तो 13 दिन का टाइम लगेगा। मतलब कि अगर इसको अपने पोर्टफोलियो का 25% पैसा निकालना हो तो आपको 13 दिन का टाइम लग सकता है आपके पैसे वापस मिलने में। अगर बात करें लार्ज कैप की तो 13% पैसा लार्ज कैप के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। कैश की बात करें, कैश में कितना पैसा रखता है तो 4.4% अपना पैसा कैश में रखता है। अब कैश में इसलिए पैसा रखा जाता है कि अगर थोड़े बहुत रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आते हैं तो कैश में से निकाल के आपको दे दिया जाए। पी रेशियो की बात करें तो 41.91 का इसका पी रेशियो है। इसका मतलब बहुत ज्यादा हो चुका है एंड आज के टाइम पे आपको भी पता है कि स्मॉल कैप फंड्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। पी इंडेक्स की बात करें, मतलब इसके इंडेक्स के पी रेशियो की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा हो चुका है। यूजुअली 18 से लेके 22-23 का पी रेशियो अच्छा होता है इंडेक्स का, अगर 28 का पहुंच गया इसका मतलब ज्यादा हो चुका है। टॉप 10 इन्वेस्टर की बात करें तो 0.91% इसके टॉप 10 इन्वेस्टर हैं। एंड अगर पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 14.76 का हो चुका है। इसका मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है आज के टाइम पे। एंड इससे भी ज्यादा वोलेटाइल इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, मतलब कि लगभग 17.5 का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। पोर्टफोलियो बीटा की बात करें तो 0.76 का इसका बीटा है। इसका मतलब ये अपने इंडेक्स
इंडेक्स के अगल बगल ही आपको रिटर्न देगा, मतलब जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न देगा आपको उतना ही आपको लगभग देता रहेगा रिटर्न। तो ये तो था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले फंड के ऊपर। अगला फंड है हमारा HDFC स्मॉल कैप फंड। अब इसका जो AUM है आज के टाइम पे वो लगभग 28,500 करोड़ का है। 50% स्टेज, मतलब कि 50% पोर्टफोलियो को खाली करने में 42 दिन का टाइम लग सकता है। 42 दिन का सोचिए, निप्पॉन इंडिया से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर एक ही बार में 50% रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आता है तो 42 दिन लगाएगा HDFC स्मॉल कैप फंड आपके पैसे वापस देने में। 25% की बात करें, 25% अगर इसको खाली करना हो अपने पूरे एसेट का तो 21 दिन का टाइम लगेगा। लार्ज कैप में लगभग 4.5% पैसा इन्वेस्ट करता है। कैश के अंदर ये फंड ज्यादा पैसा रखता है, लगभग 10.5% पैसा ये कैश में रखता है। पी रेशियो की बात करें तो 26 का पी रेशियो है, जो कि लगभग सही है, एवरेज के तौर पे माना जाएगा। पी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का पी रेशियो ज्यादा हो चुका है। टॉप 10 इन्वेस्टर की बात करें तो 3% इसके टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं। एंड पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि वोलेटिलिटी की बात करें तो 15 का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। बेंचमार्क की बात करें तो इससे भी ज्यादा बेंचमार्क का वोलेटिलिटी रेट है, लगभग 17 का है। एंड बीटा की बात करें तो 0.86 का है, जो कि एक नॉर्मल बीटा है, एवरेज बीटा है, अपने इंडेक्स के जितना ही आपको रिटर्न देता रहेगा HDFC स्मॉल कैप फंड। अब बात कर लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब देखिए SBI स्मॉल कैप फंड का AUM जो है वो लगभग 25,500 करोड़ का है। एंड स्ट्रेस टेस्ट 50% के बारे में बात करें, मतलब कि अपने 50% को खाली करने में इसको 60 दिन का टाइम लगेगा, जो कि सारे म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा दिन लगा रहा है SBI स्मॉल कैप फंड। बाकी जो भी मैं आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा उसमें कम है, मतलब कि 50% खाली करने में उनको कम टाइम लग रहा है, बट इसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है 60 दिन का। अपने 25% को खाली करने में 30 दिन का टाइम लगेगा SBI स्मॉल कैप फंड्स को। लार्ज कैप में 6% पैसा ये रखता है SBI स्मॉल कैप फंड, कैश में लगभग 6.5%। पी रेशियो इसका 30 का है, जो कि लगभग सही है। पी इंडेक्स की बात करें तो ज्यादा है, 30 का पी इंडेक्स है इसका। एंड टॉप 10 इन्वेस्टर्स की बात करें तो 0.61% इसका टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं। एंड अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो लगभग 11.38% का है, जो कि एक एवरेज माना जाता है। बेंचमार्क की बात करें तो ज्यादा है इसका, बेंचमार्क इसका सेमी है, जो पिछला मैंने आपको HDFC का बताया था। तो 17.16% का इसका बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन है। एंड पोर्टफोलियो बीटा की बात करें तो लगभग 0.76 का, इसका मतलब कि सही माना जाता है। अगर एक के अंदर में इसका मतलब सही है, एवरेज तौर पे अगर इंडेक्स जितना आपको रिटर्न देगा उतना आपको SBI स्मॉल कैप फंड भी आपको रिटर्न देगा। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब इसका जो AUM है 19,604 करोड़ का है। 50% को खाली करने में 28 दिन लगाएगा। एंड 25% को खाली करने में 14 दिन का टाइम लगेगा, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप की बात करें तो 2% पैसा अपना लार्ज कैप के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करता है। कैश के अंदर ज्यादा पैसा ये रखता है, लगभग 10.5%। पी रेशियो की बात करें तो 31 का पी रेशियो है। एंड अगर पी इंडेक्स की बात करें तो 28.85 का इसका पी इंडेक्स है। टॉप 10 इन्वेस्टर इस फंड के अंदर 1.17% है, मतलब कि 1.17% केवल टॉप 10 के इन्वेस्टर हैं, बाकी के 90% इन्वेस्टर्स हैं। पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर ले तो ज़्यादा है, 16.86 है। एंड इससे भी ज़्यादा इसका बेंचमार्क का एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 19.45 का है। बीटा की बात करें तो लगभग कम है, मतलब कि अपने इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न देता रहेगा, 0.66 का इसका बीटा है। अब आते हैं स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला क्वांट स्मॉल कैप फंड के ऊपर। इसका जो AUM है वो 17,233 करोड़ का है, जो कि बहुत तेजी के साथ है पिछले 1-2 साल के अंदर में। 50% को खाली करने में 22 दिन लगाएगा। एंड 25% को खाली करने में 11 दिन का टाइम लगाएगा। लार्ज कैप की बात करें तो 28% पैसा ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा है, 28%। कैश के बारे में बात करें तो 5.5% पैसा ये कैश में रखता है। पी रेशियो बहुत ही जबरदस्त है, 21 का है। एंड पी इंडेक्स की बात करें तो 28 का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। अगर बात करें टॉप 10 इन्वेस्टर्स की तो 2.1% इसमें टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं। पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 19.73 है, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इससे कम है, मतलब कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब जितना ये वोल्टाइल है, इससे कम वोल्टाइल इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। बीटा की बात करें तो 1.03 है, मतलब कि ये अपने इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न भी देगा और अपने इंडेक्स से ज्यादा गिरेगा भी, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसका जो AUM है 14,196 करोड़ का है। स्ट्रेस टेस्ट की बात करें 50% का तो 33 दिन के अंदर में 50% खाली कर देगा। 25% खाली करने में 17 दिन का टाइम लगेगा। लार्ज कैप की बात करें तो 5.46% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। कैश की बात करें तो 4.45% अपने पास रखता है कैश के अंदर। पी रेशियो की बात करें इस फंड की तो 36 का पी रेशियो है, जो कि ज्यादा है। एंड अगर इसके इंडेक्स की बात करें तो 28 का इसका पी रेशियो है। टॉप 10 इन्वेस्टर्स इसमें 1.18% है। पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 13 का है, लगभग थोड़ा सा ज्यादा है। एंड अगर बेंचमार्क एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 17.57% है, यानी कि ज्यादा वोल्टाइल है इस फंड से। इसकी बीटा की बात करें तो 0.66 का इसका बीटा है, जो कि सही है, अपने इंडेक्स के बराबर ही आपको लगभग रिटर्न देता रहेगा ये। अगला फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड। अब देखिए इसका जो AUM है ना 13,744 करोड़ का है। 50% को खाली करने में सबसे कम टाइम लगेगा, यानी कि 14.5 दिन का टाइम लगेगा। एंड 25% को खाली करने में केवल लगभग 7 दिन का टाइम लगेगा। लार्ज कैप में लगभग 2.5% पैसा इन्वेस्ट करता है। कैश के अंदर 2.22% पैसा ये कैश में रखता है।
पी रेशियो की बात करें तो 34 का पी रेशियो है, एंड पी इंडेक्स की बात करें तो 28 का पी इंडेक्स है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। टॉप 10 इन्वेस्टर्स की बात करें तो 0.86% केवल इसमें टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं। पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 14.57% है, जो कि ज्यादा वोल्टाइल है थोड़ा सा। बेंचमार्क की बात करें तो इससे भी ज्यादा वोल्टाइल है इसका बेंचमार्क, लगभग 17.57 का। पोर्टफोलियो बीटा की बात करें तो 0.77 है, इसका मतलब कि अपने इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न देता रहेगा। अगला फंड है हमारा डीएसपी स्मॉल कैप फंड। अब इसका जो एयूएम है आज के टाइम पे वो 13,703 करोड़ का है, एंड 50% को खाली करने में ये 32 दिन का टाइम लगाएगा, एंड 25% को खाली करने में लगभग 16 दिन का टाइम लगाएगा। लार्ज कैप के अंदर ये फंड पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, कैश के अंदर पैसा रखता है लगभग 5.5%। पी रेशियो इसका अच्छा खासा है, 26 का पी रेशियो है, एंड इसके इंडेक्स की बात करें तो 30 का है, इसका मतलब ज्यादा ही इसका इंडेक्स का पी रेशियो है। टॉप 10 इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1.64% इसके टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं, तो इसका 15% स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब कि ज्यादा ही इसका वोल्टिलिटी रेट है, और इससे भी ज्यादा इसके बेंचमार्क का है, लगभग 17.16 का है। बीटा की बात करें तो 0.85 का बीटा इसके पोर्टफोलियो का बीटा है, इसका मतलब ये अपने इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न देगा और उतना ही लगभग गिरेगा भी। अगला फंड है हमारा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। एयूएम की बात करें तो 11,825 करोड़ का इसका एयूएम है। 50% को खाली करने में 12 दिन लगाएगा, 25% को खाली करने में 6 दिन लगाएगा। लार्ज कैप की बात करें तो 3.2% पैसा ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, कैश में लगभग 7.4% पैसा कैश में रखता है। पी रेशियो की बात करें इस फंड की तो 28 का पी रेशियो है, एंड अगर बात करें पी इंडेक्स की, इसके इंडेक्स की, तो 28 का इसका इंडेक्स का भी पी रेशियो है। इन्वेस्टर्स की बात करें टॉप 10 तो 2.1% टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं। पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 13 का है, एंड बेंचमार्क एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 17.6 का है, इसका मतलब इसका बेंचमार्क ज्यादा वोल्टाइल है कंपेयर टू फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड से। बीटा की बात करें तो 0.7 का है, जो कि लगभग इसके बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न देता रहेगा और उतना ज्यादा गिरेगा भी। एंड जो आखिरी म्यूचुअल फंड है उसका नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसका जो एयूएम है वो 9,595 करोड़ का है। 50% को खाली करने में लगभग 13.5 दिन लगाएगा, एंड स्ट्रेस टेस्ट 25% को खाली करने में लगभग 6.5 दिन लगाएगा। लार्ज कैप की बात करें तो 11% पैसा ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। कैश की बात करें तो 3.3% पैसा कैश में रखता है। पी रेशियो की बात करें इस फंड की तो 47 का पी रेशियो है, बहुत ज्यादा है इसका पी रेशियो। पी इंडेक्स की बात करें तो 28 का है, इसका भी थोड़ा सा ज्यादा है। टॉप 10 इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1.51% इसमें टॉप 10 इन्वेस्टर्स हैं, एंड पोर्टफोलियो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 15.21% है, एंड बेंचमार्क की बात करें तो इससे ज्यादा है 18.14, एंड पोर्टफोलियो बीटा की बात करें तो 0.77 है। इसका मतलब ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगल बगल ही आपको रिटर्न देगा और उतना ज्यादा ये गिरेगा भी। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड इस लिस्ट में था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आपका कौन सा म्यूचुअल फंड था, और आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर में स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है, और आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स के कितने स्ट्रेस टेस्ट हैं, और किसका अच्छा है, किसका सबसे खराब है, किसका पी रेशियो अच्छा है, किसका पी रेशियो खराब है, एंड किसका बीटा अच्छा है, किसका वोल्टिलिटी रेट अच्छा है, मतलब कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, इसका मतलब उसका वोल्टिलिटी रेट भी ज्यादा रहेगा। अगर जिसका कम रहेगा उसका वोल्टिलिटी रेट भी कम रहेगा। इसके बेंचमार्क का कितना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट चल रहा है आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, जो भी डाउट होगा मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।